जय माँ विंध्यवासिनी। पवित्र गंगा तट पर स्थित माँ विंध्यवासिनी का मंदिर भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है जो वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। शास्त्रों के अनुसार माँ आदिशक्ति योग माया का स्थान माना जाता है। माँ महामाई की उदारता का उल्लेख भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में कथा आती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके इस शुभाशीष से हुआ है। भगवती विंध्यवासिनी आद्य शक्ति है। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरी को जागृत देवी पीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्य चैव नग श्रेष्ठे तत्व स्थाने शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, देवताओं वेवस्व मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुम्भ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्वस्तो नास्यामि विंध्यवाचल निवासिनी। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महत्व का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्ति में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ आदिशक्ति पूर्ण रूप में विराजमान है। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती हैं, जहाँ स्वयं माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी विंध्यवासिनी के रूप में अष्टभुजी अर्थात महासरस्वती और कालिखो में स्थित महाकाली के रूप में विराजमान है। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। माँ महामाई की उदारता का उल्लेख भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इनमें से कुछ ग्रंथ मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत, वामन पुराण, देवी भागवत, राजतरंगिणी, कादम्बरी कई तंत्र शास्त्रों में पाए जाते हैं। विशेषकर मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का विस्तृत वर्णन है। वर्तमान में भारतीय मानक समय रेखा जो संपूर्ण भारत का समय क्षेत्र तय करती है, माँ आद्यशक्ति की मूर्ति से होकर गुजरती है। कहा जाता है भगवान राम ने अपने वनवास काल में पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान पर रुके थे। एक बात ये भी आती है कि मध्य युग के कुख्यात और हत्यारे पिंडारी ठग हिंदू और मुस्लिम देवी की पूजा करते थे। माँ का स्थान दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहाँ माँ अपने 3 स्वरूपों में विराजमान है। कहा गया नंद गोप गृह जाता यशोदा